गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शक्ति सिंह यादव सीपीएल क्लासेस प्लेटफॉर्म से, जिसमें आपके अपवर्तन के चैप्टर को क्रम वाइज समाप्त कर दिया गया है। उसमें के आंकिक प्रश्न हैं, जिन आंकिक प्रश्नों को मैं क्वेश्चन के रूप में आपको पहले दे चुका था। आज उसका सॉल्यूशन करवाना है, तो आप उन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसका रिवीजन कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी हो तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमको पता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, आपको क्लास में अच्छी तरह से थ्योरी कराई गई थी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इस कंडीशन में हमको पता है कि फोकस दूरी कितनी है, 30 सेमी है। 30 सेमी r/2 के, इसका पक्षांतर का इधर गुणा हो जाएगा, तो r बराबर 30 गुणे 2, 30 गुना 60 सेमी, 30 गुना 60 सेमी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको काफी मुश्किल करेगा, क्योंकि बेस और आसान क्वेश्चन था, जिसको फार्मूला, जब मैं फार्मूला निगमन करवाया था, अगर आप ध्यान से उस फार्मूले को पढ़े हो तो हमको पता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो फोकस दूरी हमको 30 सेंटीमीटर दी गई थी, r/2 के। हमको क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या निकालनी है। वक्रता त्रिज्या का मतलब r निकालना है। तो r बराबर 30 गुणा 2, इधर बटे में है तो इधर जाके गुणे में हो जाएगा, 30 गुणा 2 यानी 60 सेमी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी, यानी फोकस दूरी F बराबर, दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में आपको बताया गया था कि सभी दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। U, V, F सभी दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो फोकस दूरी F बराबर -10 सेमी, 10 सेमी। दर्पण के सामने 10 सेमी दूरी पर वस्तु रखी गई है। वस्तु की दूरी क्या रखा गया है, वस्तु रखी गई है, तो वस्तु की दूरी u बराबर -10 सेमी। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी, दर्पण के सामने 10 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में हमको पता है u, v, f तीनों क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। u वस्तु की दूरी ध्रुव से, v प्रतिबिंब की दूरी, और f फोकस दूरी। सभी दूरियां कहां से नापी जाती हैं, ध्रुव से नापी जाती हैं। तो अवतल दर्पण है, इसलिए फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर, u बराबर -10 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी। हमको क्या निकालना है, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, यानी प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी, यानी हमको क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है। तो दर्पण का सूत्र आपको पता है, दर्पण का सूत्र आपको पता है, दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u के। ठीक है, अब हमको जो नहीं ज्ञात है उस पे फोकस करेंगे। हमको नहीं ज्ञात है, हमको नहीं ज्ञात है, तो 1/v नहीं ज्ञात है, 1/v नहीं ज्ञात है, यानी प्रतिबिंब की स्थिति नहीं ज्ञात है। तो प्रतिबिंब की स्थिति को हम यही छोड़ देते हैं, यानी लिख सकते हैं 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u के। इसका हम पक्षांतर कर लिए, इसको इधर लेते आए, प्लस का निशान है, प्लस का निशान जब बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी अब हमारे पास नया फार्मूला जो तैयार हो गया, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u की वैल्यू रख देते हैं।
एक बट्टा एफ बराबर एक बट्टा वी माइनस एक बट्टा यू के। तो एक बट्टा सॉरी फार्मूला हमारे पास ये वाला है, एक बट्टा वी, एक बट्टा वी, वी एक बट्टा वी तो हमको पता नहीं है। जब v पता नहीं है तो एक बटा v बराबर f का मान हमको पता है, f का मान हमको पता है -10 सेमी, माइनस u का मान भी हमको पता है -10 सेमी। ठीक है, तो a माइनस और a माइनस मिलकर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। एक बटा v बराबर एक बटा -10 माइनस माइनस प्लस एक बटा 10 के। एक बटा v बराबर इसका एलसीएम ले लेंगे तो 10 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 10 होगा, 10 से कम 10 माइनस 1 प्लस 10 से कम 10 प्लस 1। एक बटा वी बराबर घट जाएगा 0/10 के, 0/10 के। फिर ये गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 10 बराबर 10 बराबर वी का गुणा 0 में होगा तो कितना हो जाएगा 0 के, यानी गुणे 0 के। अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात आनंत प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आनंत पर बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। क्योंकि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण होने के कारण हम एफ और यू दोनों हमको दिया गया है, फोकस दूरी दी गई है और दर्पण के सामने 10 सेमी दूरी पर वस्तु रखी गई है, दोनों दिया गया है। तो दोनों निगेटिव हो जाएगा। अवतल दर्पण होने के कारण हमको क्या निकालना, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। प्रतिबिंब की स्थिति निकालने का मतलब वी निकालना है। तो सबसे पहले हम अपने फार्मूले को सही कर लेते हैं। फार्मूला सही हो जाने से हमको इसके मान रखने में कोई त्रुटि नहीं होती है। पहले हम अपने फार्मूले को जो हमको ज्ञात करना है उसको बराबर की इस साइड कर लेते हैं, बाकी को एक साइड करके हम उसकी वैल्यूएशन रख लेते हैं। और जैसा कि आप नीचे इसका सोल्यूशन देख रहे हैं कि क्या आ जाएगा, इसका अनंत आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी, एक वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेमी की दूरी पर रखे जाने पर प्रतिबिंब के ध्रुव से दूरी ज्ञात कीजिए। जैसा कि थ्योरी में आपको पढ़ाया गया है कि सभी दूरियां किससे नापी जाती हैं, ध्रुव से नापी जाती हैं। सभी दूरियां किससे नापी जाती हैं, ध्रुव से नापी जाती हैं। तो हमको सभी दूरियां इसकी ध्रुव से दिया गया है। क्या दिया है पहले देखा जाए। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि क्या हमको पता है। तो पता हमको है कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। यदि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में हमको पता है कि U, V, F तीनों क्या होंगे, ऋणावेशित होते हैं, तीनों ऋणात्मक होते हैं। अवतल दर्पण है, फोकस दूरी 20 सेमी, यानी F बराबर -20 सेमी। माइनस कहां से आ रहा है आपको बात समझ में आनी चाहिए कि माइनस आने का कारण क्या है, क्योंकि हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी कितनी होती, अवतल दर्पण में फोकस दूरी कैसी होगी, माइनस होगी, -20 सेमी। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से, सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। क्या रखा गया, एक वस्तु की दूरी दिया गया कितना, 20 सेमी। तो u बराबर -20 सेमी, u बराबर -20 सेमी। तो कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति ध्रुव से ज्ञात कीजिए, यानी हमको क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है। तो फिर दर्पण का फार्मूला, दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र हमको पता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u के। अब हमको देखना है कि क्या ज्ञात करना है। ज्ञात हमको क्या करना है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी, किससे, ध्रुव से। तो प्रतिबिंब की दूरी v प्रदर्शित करता है। प्रतिबिंब की दूरी कौन प्रदर्शित करता है, v प्रदर्शित करता है। तो इस कंडीशन में हम इसका पक्षांतर कर लेंगे। तो इसको इधर लाएंगे तो चिन्ह के साथ, अगर ये प्लस है तो चिन्ह के साथ इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u के। अब हम सबकी वैल्यू रख लेंगे। 1/v बराबर 1/f, f का मान हमको पता है कितना है, f का मान -20 सेमी।
प्लस माइनस है, माइनस का निशान, 1/u का मान कितना है, -20 सेमी है। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पिछली कक्षाओं में हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, v बराबर 1/-20 माइनस माइनस प्लस 1/20। इन दोनों का एलसीएम हम जान रहे हैं हर समान है, तो इसका एलसीएम भी समान होगा। इस कंडीशन में इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। -20 से भाग देंगे, -1 प्लस 1 प्लस माइनस 0, यानी 1/v बराबर, ये भी बात वही पुरानी हो गई, 0/20 के। और 0/20 के है, तो ये गुणा इस कंडीशन में हम जान गए कि इसका आंसर क्या होने वाला है, आनंद, क्योंकि हम लोग पीछे से अच्छी तरह से इस चीज को पढ़ चुके हैं। तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, आनंद पर बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, फोकस है, फोकस लिखा हुआ है, फोकस दूरी 20 सेमी, फोकस दूरी 20 सेमी, 20 सेमी, फोकस दूरी 20 सेमी का अवतल दर्पण, कितनी फोकस दूरी है, 20 सेमी, F बराबर -20 सेमी, -20 सेमी। अवतल दर्पण वस्तु के दोगुने माप का काल्पनिक प्रतिबिंब, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जिसे हम क्या जानते हैं, आवर्धन क्षमता जानते हैं। M बराबर 2 सेमी, आवर्धन क्षमता 2 सेमी। तो सबसे पहले हम आवर्धन क्षमता का फार्मूला जानते हैं। आवर्धन क्षमता M बराबर I/O, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर -v/u के। तो हमको प्रतिबिंब की लंबाई, कहीं प्रतिबिंब की और वस्तु की बारे में चर्चा नहीं की गई है, तो इस कंडीशन में हमारा फार्मूला बन जाता है m बराबर -v/u के, -v/u के। तो m का मान हमको पता है, m का मान हमको कह रहा है कि दोगुनी माप का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो m का मान हमको पता है, कैसा है, दोगुना है। m का मान दोगुना है, तो 2 बराबर -v/u के, फिर ये गुणा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2u बराबर -v के, 2u बराबर -v के, 2u बराबर -v के, यानी हम लिख सकते हैं v बराबर -2u के। ठीक है, अब हमको दर्पण का फार्मूला पता है, तो दर्पण के सूत्र पर रख देते हैं। दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u के। 1/f, f का मान हमको पता है कितना है, -20 सेमी है, -20 सेमी बराबर 1/v, v का मान हमको कितना पता है, -2u प्लस 1/u के, प्लस 1/u के। 1/-20 बराबर, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो -2 हो जाएगा, -2u से भाग देंगे, माइनस u, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 u, इसका एलसीएम हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, -1 के, इसे करना पड़ेगा, -2u, इससे भाग देंगे हमारे पास क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस
इससे भाग देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, -1 के, यानी 1/-20 बराबर 0/-2u के। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यानी -2u बराबर 0 के, -2u बराबर 0 के। तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0। u बराबर क्या हो जाएगा, 0। ओ सॉरी, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। देखिए यहाँ जब हम u से u में भाग देंगे सिर्फ u कटेगा, हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास 2 बचेगा। यहाँ से देखते हैं हमारे पास बचेगा क्या, 2 बचेगा। इसका एलसीएम 2u सीधे ले लेते हैं, इससे भाग देंगे तो -1 बच जाएगा, प्लस जब इससे भाग देंगे तो u से u कटेगा, हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। घट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/2u की। तो 2 1 कम 2 और 20 गुना 40, और 2 दहा में 20, यानी 1/-10 बराबर 1/u के। तो u का मान कितना हो जाएगा, -10 सेमी। u का मान कितना हो जाएगा, -10 सेमी। एक बार फिर इस सवाल को देख लेते हैं। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अवतल दर्पण वस्तु के दुगुने माप का काल्पनिक प्रतिबिंब, दुगुनी माप का काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आवर्धन क्षमता m बराबर 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आवर्धन क्षमता का फार्मूला m बराबर I/u बराबर -v/u। तो इसकी बात कहीं की नहीं गई है, I और O की बात कहीं हुई नहीं है, तो I और O को छोड़ देते हैं। हमारे पास बन जाएगा m बराबर -v/u के। तो आवर्धन क्षमता हमारी कितनी है, 2 गुनी है, तो 2 बराबर -v/u के, तिर्यक गुणा हो गया। तो हमको पता चल गया 2u बराबर -v के, v के साथ, इसके साथ u के साथ हम माइनस को रख लिए, यानी हमारे पास एक मान निकल कर आ गया, एक मान निकल के आ गया v बराबर -2m के, यानी प्रतिबिंब का दुगुनी, निगेटिव में दुगुनी दूरी पर कौन है, वस्तु है। तो दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u के। f का मान 1/v, 1/20 माइनस v का मान 1/-2u प्लस 1/u के। इसको सेम रहने दिए, इसका एलसीएम 2u हो गया, इससे भाग दिए तो पूरा पूरा कट जाएगा, -1 बच जाएगा, प्लस का निशान, इससे भाग देंगे, u से u कटेगा, बचेगा क्या हमारे पास, 2। यही हमारी मिस्टेक हुई थी, ध्यान दीजिएगा। u से u कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 2, और 2 में से 1 जाए 1 बच जाएगा हमारे पास। ये हमारा 20 है, तो 2 1 कम 2, 2 दहा में 20, यानी 1/-10 बराबर 1/u के, तिर्यक गुणा हो गया, u बराबर -10 सेंटीमीटर के, u बराबर -10 सेमी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 22 सेंटीमीटर। देखिए फोकस दूरी यहाँ लिख दिए हैं, छूट गया था क्वेश्चन में। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 22 सेमी है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है, फोकस दूरी f बराबर, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो फोकस दूरी कितनी हो गई, 22 सेमी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो गई, 22 सेमी हो गई। तो क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है। तो फोकस दूरी का फार्मूला हमको पता है, फोकस दूरी f बराबर r/2 के। फोकस दूरी f बराबर r/2 के। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो फोकस दूरी हमको पता है -22 सेमी बराबर r/2 के, 22 गुना 44, r बराबर -44 सेमी। एकदम सिंपल सा पहले क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाया था, सेम उससे मिलता जुलता क्वेश्चन हो गया। कितना हो गया, -44 सेमी। कितना हो जाएगा, -44 सेमी। ये तो सिंपल सा है। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के कारण -22 सेंटीमीटर हो गया। क्या निकालना हमको, वक्रता त्रिज्या निकालनी है। तो हमको फार्मूला पता है, फोकस दूरी f बराबर r/2 के। फोकस दूरी f -22 बराबर r/2 के, तिर्यक गुणा हो गया, r बराबर -44 सेंटीमीटर के। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक गोली दर्पण, एक दो गोली दर्पण में फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी 20 सेमी दी गई है। कह रहा है कि गोली दर्पण में फोकस बिंदु, आपको दर्पण के बारे में बताया गया था, ये आपका फोकस बिंदु हो गया, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र के बीच की दूरी 20 सेमी दी गई है। इसके बीच की दूरी कितनी है? 20 सेमी है। फोकस दूरी, एक गोली दर्पण में फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी 20 सेमी दी गई है, तो दर्पण की गणना कीजिए। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में एक बार, तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए हमेशा। कह रहा है एक गोली दर्पण में, एक गोली दर्पण में फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी 20 सेमी दी गई है। गोली दर्पण से में फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी 20 सेमी दी गई है। यानी हमको दिया गया है F बराबर, कौन सा दर्पण है, दर्पण तो नहीं बताया गया है, तो 20 सेंटीमीटर अवतल दर्पण मान लेते हैं। ठीक है, गोली दर्पण में कोई भी दर्पण मान सकते हैं, अवतल या उत्तल। F बराबर हम 20 सेंटीमीटर, F बराबर हम मान लिए 20 सेंटीमीटर। F बराबर 20 सेंटीमीटर, F बराबर 20 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस बिंदु की दूरी, तो फोकस बिंदु की दूरी F बराबर 20 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। कह रहा है दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, तो हम जानते हैं F बराबर, ये पहला हो गया। दूसरा हमको F बराबर R/2 के, यानी F कितना है 20 बराबर R बटा 2 के, यानी R बराबर कितना 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में आपको टफ लगेगा, मुश्किल नहीं है। देखिए, एक गोली दर्पण में फोकस बिंदु, फोकस बिंदु जो है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर है, तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, तो वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है भाई, फोकस दूरी ही होती है ना। वक्रता केंद्र की आधी कौन होता है, फोकस दूरी होती है। तो हमसे कह रहा है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दी गई है। फोकस दूरी कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को समझिएगा, कह रहा है एक अवतल दर्पण में फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, तो वक्रता केंद्र के बीच की दूरी मतलब क्या, फोकस दूरी। फोकस दूरी कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमसे कह रहा है दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी, तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तो हमारी निकल ही गई है। अब दर्पण के ध्रुव से उसके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, तो क्या निकालना, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी यानी त्रिज्या निकालनी है। तो F बराबर R/2 के, फिर यह गुणा हो गया, यानी R बराबर 40 सेंटीमीटर। तो दोनों इसके आंसर हो गए, दोनों पॉइंटों के दोनों इसके आंसर हो गए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। एक वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी वाले, एक वस्तु जो है, वस्तु U बराबर, U उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों में क्या होता है, निगेटिव होता है। तो U बराबर -10 सेमी, U बराबर -10 सेमी। एक वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 20 सेमी दूरी पर रखी गई है। ओ सॉरी, फोकस दूरी इसकी दी गई है। कह रहा है एक वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी, F बराबर 10 सेमी। कैसा दर्पण है भाई, उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में F क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वाले उत्तल दर्पण से 20 सेमी दूरी पर रखी वस्तु की दूरी कितनी दी गई है 20 सेमी, यानी U बराबर -20 सेमी।
क्योंकि हमको पता है कि उत्तल दर्पण में सिर्फ U निगेटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब क्या होंगे, यानी प्रतिबिंब ज्ञात करना है। हमको क्या निकालना है, V निकालना है। हमको क्या निकालना है, V निकालना है। दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो हमको दर्पण का फार्मूला पता है, वही पुराना वाला फार्मूला दर्पण का। दर्पण का दर्पण का सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U के। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U के। हमको क्या निकालना है, V निकालना है। तो हम लिख सकते हैं 1/V बराबर 1/F माइनस 1/U के। हमको V ज्ञात करना है, तो 1/V बराबर 1/F। F का मान हमको पता है कितना है, 10 माइनस 1/U का मान हमको कितना पता है, 20। यानी हो जाएगा हमारे पास 1/V बराबर 1/10 1/10 माइनस माइनस प्लस 1/20 के। 1/V बराबर इसका एलसीएम 10 और 20 का एलसीएम तो आप ऐसे निकालना जानते हैं, लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए बता दे रहा हूँ। देख लीजिए यहाँ 10 और 20 का एलसीएम, 2 से 2 पच्चे 10, 2 दहा में 20, फिर 2 से काट देते हैं, 5 कटेगा नहीं, 2 पच्चे 10, फिर 5 से काट देंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4 पच्चे 20। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। इसका एलसीएम 20 आ गया। तो 10 से 20 में भाग देंगे, 10 दूना 20, 2 प्लस 20 एक कम 20 1। 10 से 20 में भाग, 10 गुना 20 2 और 20 एक कम 20। 1/V बराबर 3/20 के। फिर यह गुणा हो जाएगा, यानी 20 बराबर 3V के। तो V बराबर कितना हो जाएगा, 20/3 के। भाग देकर आप इसको देख सकते हैं। 3 से 20 में भाग दे दीजिए, 3 छक 18, कितना बचा, 2। नई बार जाएगा, दसवां लगाकर 0, 3 छक 18, 3 छक 18, इस तरह जाता रहेगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं V बराबर 6.667, ठीक है, सेंटीमीटर। आसान सवाल था, आप इसको समझ सकते हैं। कह रहा है, पुनः देख लीजिए, एक वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर स्थिर है। दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या पता हो गया, कौन सा दर्पण है, पहले हम देखें उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में हमको पता है कि सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सब क्या होता है, धनात्मक होता है, यू को छोड़कर। तो यफ हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया, यू हमारा कितना हो गया, -20 सेंटीमीटर हो गया। और हमको क्या निकालना है, वी हमको ज्ञात करना था। तो दर्पण का सूत्र हमको पता था, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U के। हमको V निकालना था, तो V को यही छोड़ दिए, इस पूरे का हम क्या कर दिए, पक्षांतर कर दिए। पूरे का पक्षांतर के चिन्ह के साथ आया, माइनस हो गया, 1/10 माइनस 1/-20 के। इसका माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया। एलसीएम 10 और 20 का 20 हो गया, 10 दूना 20 2 प्लस 20 एक कम 20 1, 2 1 3 3/20। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ तिरिया गुणा हो गया। जब तिरिया गुणा हो गया तो हम पाए कि 3v बराबर 20 के। ये गुणे में है तो आके बटे में हो जाएगा, ये आके बटे में हो जाएगा, यानी 20/3 के। तो डिवाइड करने के बाद हमको 6.67 आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है 24 सेमी वक्रता त्रिज्या 24 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने। वक्रता त्रिज्या कितनी दी है भाई, आर बराबर हमको दिया गया है कितना, वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अवतल दर्पण के सामने 3 सेमी दूरी पर एक मोमबत्ती रखी गई है। 3 सेमी दूरी पर कौन रखा है, मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या है, एक वस्तु है। यानी U बराबर -3 सेमी, U बराबर -3 सेमी।
24 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले, वक्रता त्रिज्या का मतलब आर दिया गया था। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। और जब अवतल दर्पण है तो हम जानते हैं इसमें सब निगेटिव होंगे। अवतल दर्पण के सामने 3 सेमी दूरी पर एक मोमबत्ती रखी गई, तो मोमबत्ती क्या है? वस्तु है, यानी U बराबर माइनस। क्या ज्ञात करना है? मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, यानी हमको ज्ञात क्या करना है? V ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? V ज्ञात करना है। तो फिर वही पुरानी बात, दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U के। हमको क्या ज्ञात करना है? V ज्ञात करना है। तो V को हम यही रहने देते हैं, इसका पक्षांतर कर लेते हैं, यानी हम लिख लेंगे 1/V बराबर 1/F माइनस 1/U के। वैल्यूएशन रख देते हैं, 1/V बराबर 1/F। F का मान हमको नहीं पता है, तो F का मान हमको पता है, हम फार्मूले से निकाल सकते हैं। हमको सूत्र पता है, एक और है, सूत्र पता है F बराबर R/2 के। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो अब हम F बराबर R का मान कितना है? -24/2, यानी कितना आ जाएगा? -12 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? -12 सेंटीमीटर। तो F का मान -12 सेंटीमीटर रख देते हैं, माइनस 1/U का मान माइनस कितना? 3 के। 1/V बराबर 1/-12 माइनस माइनस प्लस 1/3 के। 12 और 3 का एलसीएम आप जानते हैं। फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ, अभी शुरुआती समय में कुछ एलसीएम मैं आपको बताऊंगा, बाकी आपको खुद ही पता चल जाएंगे। 2 से 2 छक्का 12, 3 बच गया, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 3, यानी 2 दूनी 4 तिहाई 12। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 1/V बराबर एलसीएम कितना हो गया? 12 हो गया। 12 एकम 12 माइनस 1 प्लस 3 चौक को 12 4 के। ठीक है। अब 1/V बराबर 3/12 के, तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, 1/4 के, यानी 1/V बराबर 1/4 के। फिर यह गुणा हो जाएगा, यानी V बराबर कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। V बराबर कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा एक अवतल दर्पण की फोकस, एक अवतल दर्पण की फोकस के ध्रुव से दूरी 10 सेमी। अवतल दर्पण, कैसा दर्पण भाई? अवतल दर्पण है। फोकस के ध्रुव से, फोकस के ध्रुव से कितनी सेंटीमीटर दूरी है? 10 सेंटीमीटर, यानी F बराबर कितना दिया है? -10 सेमी। यदि वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हो, U बराबर -30 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो U और V दोनों क्या होंगे? U V F सब क्या होंगे? ऋणावेशित होंगे, सब ऋणात्मक होंगे। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। यदि वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी, U बराबर 30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब ज्ञात करना है, यानी हमको क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब ज्ञात करना है। ठीक है। तो वही बात पुरानी वाली, दर्पण का फार्मूला, दर्पण का फार्मूला हमको पता है, दर्पण का सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U के। 1/V प्लस 1/U के। तो हमको क्या ज्ञात करना? V ज्ञात करना है। तो 1/V बराबर 1/F माइनस 1/U के। एक बटा वी बराबर एफ, एफ का मान कितना है? 1/-10 माइनस 1/-30 के। 1/V बराबर 1/-10 माइनस माइनस प्लस 1/30 के। 1/V बराबर, इसका एलसीएम मैं एक बार फिर आपको लेके दिखा देता हूँ। 30 और 10 का 2 से काटेंगे, 15 दूनी 30, 2 पच्चे 10,
फिर 3 से काट देते हैं, 3 पच्चे 15 और फिर 5, फिर 5 से काट देते हैं, 3 दूनी 6 पच्चे 30। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा?